सिर को उतना ही पीछे ले जाएं जितना आरामदायक हो। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से ग्रसित व्यक्ति इसका अभ्यास ना करे। पैरों में 2 इंच का अंतर रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। हथेलियों को कमर पर रखें। एक गहरा सांस लें। अब सांस छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे की ओर झुकाएं और चिन को छाती पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। सांस को लेते हुए सिर और गर्दन को जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर एवं गर्दन को समस्थिति में ले आएं। हथेलियों को कमर पर ही रखें। इस क्रिया को एक बार फिर से दोहराएंगे। एक गहरा सांस लें। सांस छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे की ओर झुकाएं। सांस लेते हुए सिर और गर्दन को जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर एवं गर्दन को समस्थिति में ले आएं। हथेलियों को कमर पर ही रहने दें। इसके बाद हम गर्दन को दाईं एवं बाईं ओर झुकाने का अभ्यास करेंगे। एक गहरा सांस लें। सांस छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं। कान को कंधे के जितना नजदीक लाना संभव हो लाएं। इस बात का ध्यान रखें कि कंधे ऊपर की ओर ना उठे हों। सांस लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार सांस छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। सांस लेते हुए सिर को धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लाएं। इस अभ्यास को हम एक बार फिर से दोहराएंगे। एक गहरा सांस लें। सांस छोड़ते हुए सिर को दाईं ओर घुमाएं। सांस लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। सांस छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। सांस लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आएं। हथेलियों को कमर पर ही रखें। इसके बाद हम गर्दन को दाएं और बाएं ओर घुमाने का अभ्यास करेंगे। एक गहरा सांस लें। सांस छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं ओर घुमाएं, जिससे ठुड्डी और कंधे एक सीध में हो जाएं। सांस ग्रहण करते हुए सिर को पूर्ववत स्थिति में ले आएं। इसी प्रकार सांस छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। सांस लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आएं। इस क्रिया को हम एक बार फिर से दोहराएंगे। एक गहरा सांस लें। सांस छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं ओर घुमाएं। सांस लेते हुए सिर को पूर्व स्थिति में वापस ले आएं। सांस छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। सांस लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आएं। हथेलियों को कमर पर ही रखें। इसके बाद हम गर्दन को घुमाने का अभ्यास करेंगे। एक गहरा सांस लें। सांस छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं। अपनी चिन को छाती से स्पर्श करें। सांस लेते हुए दाईं तरफ से सिर को पीछे की ओर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ से आगे की ओर लाएं। सांस लेते हुए बाईं तरफ से सिर को पीछे की ओर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ से आगे की ओर लाएं। सांस लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आएं। अब इसी क्रिया को हम विपरीत दिशा से करेंगे। सांस लेते हुए सिर को आगे की ओर लाएं। सांस लेते हुए बाईं तरफ से सिर को पीछे की ओर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर लाएं। अब पुनः सांस लेंगे और दाईं तरफ से सिर को पीछे की ओर ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर लाएं। सांस लेते हुए सिर और गर्दन को सीधा करें।
अब हाथों को शरीर के बगल में सीधा लाएं और समस्थिति में आ जाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास लेते रहें। इसके बाद हम कंधों का चालन करेंगे, अर्थात स्कंध चालन करेंगे। सांस लेते हुए बगल से दोनों बाजुओं को सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां बाहर की ओर रहेंगी। कुछ क्षण इस स्थिति में रहें। अब सांस छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे की तरफ लाएं। इस अभ्यास को एक बार हम फिर से दोहराएंगे। सांस लेते हुए बगल से अपनी दोनों बाजुओं को सिर से ऊपर उठाएं। कुछ समय इसी स्थिति में रहेंगे। सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे की तरफ लाएं। सामान्य सांसें लेते रहें। अब हम स्कंद चक्र अर्थात कंधों को चक्राकार घुमाएंगे। स्कंद चक्र के लिए दाएं हाथ को बगल से ऊपर उठाते हुए अंगुलियों को दाएं कंधे पर रखें। बाएं हाथ से भी बगल से ऊपर उठाते हुए अंगुलियों को बाएं कंधे पर रखें। अब कोहनियों को छाती के सामने लाएं। सांस लेते हुए कोहनियों को ऊपर की ओर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर चक्राकार घुमाएं। आगे से पीछे की ओर 2 बार करें। इसके बाद विपरीत दिशा में पीछे से आगे की ओर इस क्रिया को दोहराएंगे। यह योगाभ्यास सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में लाभदायक है एवं गर्दन एवं कंधों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अपनी भुजाओं को नीचे लाएं, हाथों को बगल में सीधा रखें, समस्थिति में आ जाएं, सामान्य श्वास प्रश्वास लेते रहें। स्कंद चालन के बाद हम कटी चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे, अर्थात कमर को शिथिल करने वाली क्रिया करेंगे। दोनों पैरों के बीच 1.5 से 2 फीट की दूरी रखें। दोनों भुजाओं को सामने की ओर से कंधों की सीध तक उठाएं। दोनों हथेलियां आमने सामने हों। एक गहरा सांस लें। सांस छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर घुमाएं, जिससे कि दाईं हथेली बाएं कंधे को स्पर्श करे। मंच की ओर देखते रहें। सांस लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं। सांस छोड़ते हुए शरीर को दाईं ओर घुमाएं, जिससे कि बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए। सांस लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं। इस क्रिया को एक बार फिर से दोहराएंगे। एक गहरा सांस लें। सांस छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर घुमाएं। सांस लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं। सांस छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएं। सांस लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं। अब दोनों भुजाओं को सामने से नीचे लाएं। सम स्थिति में शिथिल हो जाएं। सामान्य सांसें लेते और छोड़ते रहें। चालन क्रियाओं के अंतिम चरण में अब हम घुटना चालन क्रिया करेंगे। सिवियर आर्थराइटिस में ये ना करें। घुटना संचालन के लिए दोनों पैरों के बीच लगभग 1 फुट की दूरी रखें। सांस लेते हुए अपनी दोनों भुजाओं को सामने से कंधे के स्तर तक लाएं। हथेलियां नीचे जमीन की ओर। सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों को मोड़ें। अपने शरीर को आधे बैठने की स्थिति में लाएं। दोनों भुजाएं और जंघाएं जमीन की तरफ समानांतर स्थिति में, पीठ सीधी। कुछ क्षण इसी स्थिति में रहें। सांस लेते हुए शरीर को सीधा करें। सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस लाएं। इसे एक बार फिर से दोहराएंगे। अपनी दोनों भुजाओं को सामने से कंधे के स्तर तक लाएं। हथेलियां सीधी नीचे। सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें। अपने शरीर को आगे बैठने की स्थिति में लाएं। सांस लेते हुए शरीर को सीधा करें।
सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाकर बगल में रखें। समस्थिति में विश्राम करें। सामान्य श्वास प्रश्वास लेते रहें। शिथिलीकरण क्रियाओं के उपरांत अब हम योगासन का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले है ताड़ासन। इस आसन के अभ्यास से शारीरिक दृढ़ता प्राप्त होती है। यह खड़े होकर किए जाने वाले सभी आसनों का आधार है। जिन व्यक्तियों को आर्थराइटिस, वेरिकोस वेन्स तथा चक्कर आने जैसी समस्या है, इस आसन का अभ्यास ना करें। दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखें। दोनों भुजाओं को सामने की ओर से कंधों के स्तर तक उठाएं। दोनों हाथों की अंगुलियों को एक दूसरे में फंसाएं। हथेलियां बाहर की ओर घुमाएं। सांस लेते हुए दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। साथ में दोनों पैरों की एड़ियों को भी जमीन से ऊपर उठाएं। पैरों की अंगुलियों पर संतुलन बनाएं। सांस छोड़ते हुए एड़ियों को वापस जमीन पर रखें। दोनों हाथों को खोलकर भुजाओं को बगल से वापस लाएं और समस्थिति में विश्राम करें। यह आसन मेरुदंड की मांसपेशियों को सुदृढ़ करता है। बच्चों में लंबाई एवं एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है। इसके बाद हम वृक्ष आसन का अभ्यास करेंगे। इसमें शारीरिक स्थिति पेड़ के आकार की बनती है। आर्थराइटिस व चक्कर आने पर इस आसन का अभ्यास ना करें। सर्वप्रथम आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। सांस को छोड़ते हुए बाएं पैर को पकड़कर उसके पंजे को दाएं जांघ के अंदरूनी भाग पर टिकाने का प्रयास करें। सांस लेते हुए दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर की ओर ले जाकर हथेलियों को जोड़ें। कुछ क्षण इसी स्थिति में रहें। सांस छोड़ते हुए भुजाओं को बगल से नीचे लाएं और पैर को पूर्व अवस्था में वापस लाएं। अब इसी अभ्यास को हम दाएं पैर से करेंगे। सांस छोड़ते हुए दाएं पैर को पकड़कर उसके पंजे को बाईं जांघ के अंदरूनी भाग पर टिकाने का प्रयास करें। सांस लेते हुए दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर की ओर ले जाकर हथेलियों को जोड़ें। कुछ क्षण इसी स्थिति में रहें। सांस छोड़ते हुए भुजाओं को बगल से नीचे लाएं और पैर को पूर्व अवस्था में वापस लाएं। यह आसन शारीरिक संतुलन, सहनशीलता, जागरूकता एवं एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है। इस आसन के बाद हम पादहस्त आसन का अभ्यास करेंगे। हृदय रोग, हर्निया, अल्सर, रीढ़ की हड्डी से संबंधित रोगों में इस आसन का अभ्यास ना करें। सांस लेते हुए दोनों भुजाओं को सामने से ऊपर की ओर ले जाएं। कटी भाग से शरीर को पीछे की ओर झुकाएं। सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुके और हथेलियों को जमीन से स्पर्श कराने का प्रयास करें। क्षमता अनुसार ही करें। कुछ समय इसी स्थिति में रहें। सांस लेते हुए धीरे धीरे सामने से भुजाओं को वापस सिर की ओर लाएं। सांस छोड़ते हुए बगल से भुजाओं को नीचे की ओर लाएं और समस्थिति में विश्राम करें। यह आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है व जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। इस आसन के अभ्यास के बाद हम अर्धचक्रासन का अभ्यास करेंगे। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति इस आसन का अभ्यास धीरे धीरे एवं यथाशक्ति करें। दोनों हाथों की अंगुलियों को कमर को बगल से पकड़ें। कोहनियां समानांतर रखें।